पम्मी भाई के लिए बस सिर्फ एक शेर में इतना कहूंगा, ये सोचता हूं जमाने को क्या हुआ यारब, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। ये सोचता हूं जमाने को क्या हुआ यारब, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। तुम्हारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाएंगे रोशनी के लिए। बस ये प्रोग्राम खत्म होने की तरफ है, मगर मैं उससे पहले चाहता हूं कि परमजीत भाई दो शब्द यहाँ पे आकर के अपना इज़हार ख्याल करते मैं माइक उन तक ही पहुंचाता हूं। उपस्थित तमाम लोगों से मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस जश्न मुबारक मौके पर हमारे युवा इस नगर पंचायत के ग्राम प्रधान श्री कमालुद्दीन साहब ने उस जश्न को और दुगना तिगुना करने के लिए कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया है। इसके लिए हम तहे दिल से और इन तमाम लोग जो उपस्थित हैं उसके लिए हम ग्राम प्रधान जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और हम तमाम यहाँ उपस्थित ऐसे लोगों से जो इस तरह के राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके और इस पर्व में और खूबसूरती और चार चांद लगा निहायत ही नेक कार्य आपने किया है। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे इस जिले के बहुत ही खूबसूरत शायर श्री अकमल साहब जी, हमने इनका भी देखा है कार्यक्रम, अलीगढ़ में चल रहा था आपका, रुड़की में कई जगह आपका कार्यक्रम हुआ है। और हम इस केसरी की धरती में केसरी के आवाम की तरफ से, इस पूरी नगर पंचायत की तरफ से, पूरे केसरी विधानसभा की तरफ से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग समाज के सभी क्षेत्रों में कोई अच्छा प्लेयर हो, कोई बहुत अच्छा संगीतकार हो, कोई बहुत अच्छा कवि हो, कोई बहुत अच्छा पत्रकार हो, कोई बहुत अच्छा शायर हो, हमारे आपके बीच से ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है उनको एक बार समय मिलने का, एक बार उनको रास्ता मिलने का। यदि वो कोई भी उनको रास्ता दिखाने वाला हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जिले में ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वो पूरे देश में हमारे जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे युवा साथी अकमल साहब का हमने कई प्रोग्राम देखा है, हमने देखा है, हमारा इस तरह से आपकी तरफ झुकाव है कि हम कह नहीं सकते। और एक आध साहब बलरामपुर में है जिन्होंने पूरे देश में, आप तो करीब करीब हमारे ख्याल विदेशों में भी आपका कार्यक्रम हुआ है, पूरी दुनिया में अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस नाते हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप बधाई के पात्र हैं, वंदन अभिनंदन के पात्र हैं कि जो आपने हमारे देश को, हमारे जिले को, हमारी नगर पंचायत को दुनिया में पहुंचाया है। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे तमाम छात्र यहाँ उपस्थित हैं, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कोई भी बच्चे हो, ऐसे कोई भी छात्र हो, कोई भी छात्राएं हो, वो जिस क्षेत्र में उनका झुकाव हो, केवल ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, माँ बाप के लड़का खेलने जा रहा है, कहते ना आप ये हॉकी रख दो, आप केवल पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। जिस क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हो, जिन चीज में उनकी रुचि हो, आजकल देखा हमने लड़के 5 साल के होते मोबाइल चलाना चालू कर देते हैं। हमारे बीच 60 साल के लोग बैठे, उस तरह से मोबाइलें नहीं चला पाएंगे।
उस क्षेत्र में भी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी, दूरसंचार के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जिस तरह से बच्चे आगे जाए, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारे जितने यहाँ समाज सेवी बैठे हैं, जितने समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं, जिनको आपने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दे। और फिर पुनः एक बार यहाँ उपस्थित लोगों का, यहाँ आए हुए तमाम शायर का, कवियों का तथा इस कार्यक्रम के आयोजकों का पूरा एक बार हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। एक बार बोलिए जय हिंद, जय भारत।